आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को आपने आज से पहले यकीनन नहीं सुना होगा, तो आप इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है एक सौदागर के घमंडी बेटे कासिम की। सौदागर का घमंडी बेटा कासिम, जो काफी जिद्दी होता है, एक शर्त रखता है कि वह जिससे भी शादी करेगा उसे हर रोज 100 जूते मारा करेगा, और जो भी इस शर्त को मानेगा उसी से मैं शादी करूंगा। लेकिन इस शर्त को सुनने के बाद कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। वह खूबसूरत और बेपनाह अमीर तो था, लेकिन उसकी इस शर्त से हर कोई घबरा जाता है। एक बार एक सौदागर उस शहर में आता है जिसकी बेटी बेहद इल्म वाली और बेहद ही ज़हीन और अक्लमंद होती है। और जब उसे कासिम की इस शर्त के बारे में पता चलता है, तब सौदागर की बेटी ज़ैनब अपने वालिद से कहती है कि उसे इस सौदागर के बेटे से शादी करनी है। सौदागर अपनी बेटी ज़ैनब को बेहद समझाता है कि ऐसे घमंडी और खुदसर आदमी से शादी हरगिज ना करो, लेकिन वह जिद पर अडिडिहस जाती है और वह इससे शादी कर लेती है। शादी की रात सौदागर का बेटा कासिम अपना जूता लेकर सौदागर की बेटी ज़ैनब के पास पहुंच जाता है और कहता है, अब शर्त के मुताबिक मैं तुम्हें 100 जूते मारूंगा। लेकिन आखिर वह क्या वजह थी, और सौदागर के बेटे ने ऐसी शर्त क्यों रखी थी, और फिर उसे लड़की के साथ क्या हुआ जिसने उससे शादी की और फिर शादी की। पहली रात से ही जो हुआ वह आपके को हैरान करने के लिए काफी होगा। आपने सोचा भी ना होगा कि कहानी ऐसा मोड़ भी लेगी, तो आप इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो कहानी में आखिर तक बन रहे साथ ही इसे लाइक करें। एक जमाने की बात है, शमसाबाद नाम का एक रौनकदार कस्बा था। यह कस्बा अपनी तजारत, ईमानदारी और अमन पसंद संद माहौल के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के बाजार सुबह से शाम तक गुलजार रहते। मस्जिदों से अजहान की आवाज दिलों को सुकून देती और ताजिरों की जुबान पर सिर्फ वादा और भरोसा होता। इसी शमसाबाद में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था जिसका नाम था हाशिम अली। दौलत, इज्जत और शोहरत तीनों अल्लाह ने उसे भरपूर अता की थी। उसके गोदामों में रेशम, मसाले, जवाहरात और विदेशी माल भरा रहता। उसके जहाज समंदरों को चीरते हुए दूसरे मुल्कों तक जाते और हर बार मुनाफे के साथ लौटते। हाशिम अली अपनी बीवी सलीमा बेगम के साथ बड़े सुकून से रहता था। दोनों नेक दिल, सादा मिजाज और अल्लाह से डरने वाले थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें औलाद के नाम पर सिर्फ एक ही बेटा दिया था, जिसका नाम था कासिम। यही बेटा उनके दिल का सारा सुकून और सारी उम्मीदें था। कासिम बचपन से ही अलग मिजाज का था। उसे खिलौनों से ज्यादा हुक्म चलाने में मजा आता। जब वह छोटा था तो नौकरों से कहता, मेरा पानी पहले लाओ, मेरा खाना पहले लगाओ। अगर कोई जरा सी देर कर देता तो उसकी पेशानी पर बल पड़ जाते। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका घमंड भी उसके कद के साथ बढ़ता गया। वह अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगा। उसे लगता कि दौलत उसके बाप की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। बाजार में निकलता तो सिर ऊंचा रखकर चलता, मानो हर शख्स उससे कमतर हो। हाशिम अली कई बार उसे समझाता, बेटा दौलत इम्तिहान होती है, तख्त नहीं जो झुकता है वही ऊंचा होता है। मगर कासिम सिर्फ मुस्कुरा देता, जैसे बाप की बातें उसके कानों तक पहुंचती ही ना हो। जब कासिम जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसका हुस्न भी उसके घमंड की तरह नुमाया हो गया। लंबा कद, गोरा रंग, तेज निगाहें और पहनावे में शानो शौकत। कस्बे की लड़कियां उसे दूर से देखती और दिल ही दिल में ख्वाब बुनती, मगर कासिम के दिल में किसी के लिए कोई नरमी ना थी। एक शाम हाशिम अली और सलीमा बेगम ने आपस में मशवरा किया। सलीमा बेगम बोली, अब बेटा बड़ा हो गया है, हमें उसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए। कोई नेक सलीखेमंद और शरीफ घर की लड़की देखनी चाहिए। हाशिम अली ने हामी भरी। अगले दिन उन्होंने कासिम को पास बुलाया। बड़े प्यार से बोले, बेटा अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई नेक सीरत लड़की तलाश करें जिससे तुम्हारी जिंदगी सुकून में गुजरे। कासिम ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। माँ बाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कैसी शर्त बेटा? सलीमा बेगम ने नरमी से पूछा। कासिम ने ठंडी आवाज में कहा, जो भी लड़की मेरी बीवी बनेगी उसे रोज मेरे हाथ से 100 जूते खाने होंगे। यह सुनते ही दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया। सलीमा बेगम के मुंह से बेख्तियार निकला,
अस्तगफिरुल्लाह बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? हाशिम अली ने सख्त लहजे में कहा, यह जुल्म है कासिम। कोई भी बाप अपनी बेटी को इस आग। कासिम बेपरवाही से बोला, तो फिर शादी भी नहीं होगी। घर में खामोशी छा गई। माँ बाप समझ गए कि बेटा मजाक नहीं कर रहा। यह उसकी घमंड भरी जिद थी। कुछ दिन बाद शमसाबाद के ही एक शरीफ ताजिर यूसुफ खान अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए आए। किसी ने उन्हें हाशिम अली के बेटे का बताया। वह उम्मीद लेकर उनके घर पहुंचे। इज्जत से मेहमान नवाजी हुई। चाय आई, मिठाई रखी गई। फिर रिश्ते की बात चली। जैसे ही कासिम सामने आया, उसने बिना बात के कह दिया, निकाह उसी लड़की से होगा जो रोज 100 जूते बर्दाश्त करे। मैं हर रोज अपनी होने वाली बीवी को 100 जूते मारूंगा। यूसुफ खान का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ पल बाद बोले, बेटा यह कैसी शर्त है? शादी मोहब्बत और रहमत का रिश्ता होता है, सज्जादा का नहीं। कासिम की आंखों में तनज झलक आया। तो फिर रिश्ता भी नहीं। यूसुफ खान उठ खड़े हुए। माफ कीजिए, मैं अपनी बेटी को जुल्म के हवाले नहीं कर सकता। और वह घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी बीवी और बेटी जैनब को सुनाई। बीवी घबरा गई। अच्छा हुआ आपने इनकार कर दिया। लेकिन जैनब, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी और वह इल्म के मामले में अपनी मिसाल आप थी, अचानक बोली, अब्बा जान, मैं उसी कासिम से निकाह करना चाहती हूं। दोनों हैरान रह गए। बेटी, तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो? वह रोज तुम्हें मारने की बात कर रहा है। जैनब ने सुकून से कहा, मुझे सब मालूम है, फिर भी मेरा फैसला यही है। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। एक ऐसा यकीन जो किसी गहरी सोच से पैदा हुआ था। मगर वह सोच क्या थी, यह अभी कोई नहीं जानता था। यूसुफ खान ने बहुत समझाया। बेटी, यह रास्ता कांटों से भरा है। जैनब बोली, कभी कभी कांटों से गुजरकर ही फूलों की कदर समझ आती है। अब्बा जान, आखिरकार बेटी की जिद के आगे माँ बाप मजबूर हो गए। दूसरे दिन यूसुफ खान फिर हाशिम अली के घर पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर उदासी और मजबूरी थी। उन्होंने कहा, अगर दौलत चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, बस शर्त बदल दीजिए। कासिम ने ठंडे लहजे में कहा, ना मुझे दौलत चाहिए ना जहेज, शर्त वही रहेगी। इस तरह मजबूरी और हैरानी के आलम में रिश्ता तय हो गया। निकाह की तारीख तय हुई। शमसाबाद में चर्चा फैल गई कि एक लड़की ऐसी भी है जो अपने हाथों से जुल्म का सौदा कर रही है। कोई उसे बेवकूफ कहता, कोई बहादुर और कोई पागल। मगर जैनब अपने फैसले पर अडिग थी। उसकी खामोशी में कोई राज छुपा था और उसकी मुस्कान में कोई गहरी तैयारी। और कासिम, वह इसे अपनी जीत समझ रहा था। उसे लगता था कि अब उसे ऐसी बीवी मिलेगी जिस पर वह हुक्म चलाएगा, जिसे वह अपनी मर्जी से तोड़ेगा और मोड़ेगा। उसे क्या खबर थी कि यह निकाह उसके घमंड की पहली हार बनने वाला है। शमसाबाद में निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हाशिम अली के घर में रौनक थी। बाजे बज रहे थे। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बाहर से देखने वाले को लगता कि यह किसी आम खुशहाल शादी की तरह है, मगर इस खुशी के नीचे एक अजीब सा डर और हैरानी दबी हुई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि यह कैसा रिश्ता है जिसकी बुनियाद ही जुल्म की शर्त पर रखी गई है। जैनब के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां शोर नहीं था, बस खामोशी थी। उसकी मां बार बार उसकी तरफ देखती, आंखों में आंसू और दिल में डर ली। बेटी, अब भी वक्त है। अगर तुम चाहो तो हम यह रिश्ता तोड़ सकते हैं। जैनब ने मां का हाथ थाम कर कहा, अम्मी जान, मुझे अपने फैसले पर पूरा यकीन है। जो होने वाला है वही बेहतर होगा। यूसुफ खान ने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। बेटी, अगर तुम्हारा यह फैसला किसी बद्दी हिकमत पर टिका है तो अल्लाह उसे जाया नहीं होने देगा। निकाह के दिन जैनब को दुल्हन की तरह सजाया गया। सादा मगर शाही लिबास, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून। कोई नहीं कह सकता था कि यह वही लड़की है जो अपने हाथों जुल्म का सामना करने जा रही है। दूसरी तरफ कासिम पूरे घमंड और शानो शौकत के साथ दूल्हा बना बैठा था। उसके दोस्तों की टोली उसे मुबारकबाद दे रही थी। कोई हंसते हुए कहता, भाई, ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है जो खुद मार खाने को तैयार है। और कासिम गुरूर से मुस्कुरा देता। निकाह हुआ, दुआएं पढ़ी गईं। मगर इन दुआओं में भी कई दिल ऐसे थे जो डर और बेचैनी से भरे हुए थे। रुखसती का वक्त आया। जैनब अपने माँ बाप के गले लगकर रो पड़ी।
मां की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। आप दुआ कीजिए। जब वह कासिम के घर पहुंची तो उसका इस्तकबाल शाही अंदाज में हुआ। सलीमा बेगम ने बहू की पेशानी चूमी, नजर उतारी और दुआ दी। बेटी, अल्लाह तुम्हें सुकून और इज्जत दे। जैनब ने अदब से जवाब दिया, आमीन। मगर कासिम की निगाहों में ना दुआ थी ना रहमत। उसके लिए यह रात सिर्फ अपनी शर्त पूरी करवाने की रात थी। कमरा सजा हुआ था, दिए जल रहे थे, खुशबू फैली हुई थी। जैनब एक कोने में बैठी सिर झुकाए इंतजार कर रही थी। उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि अजीब सा इत्मीनान था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। कासिम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में जूता था। उसने बिना किसी बात के कहा, सर आगे करो, आज के 100 जूते पूरे करने हैं। जैनब ने सर उठाया। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मारिए, आपने जो शर्त रखी है उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। कासिम एक पल को ठिठक गया। उसे उम्मीद थी कि जैनब रोएगी, गिद्धाएगी, डर से कांप जाएगी, मगर यह तो उल्टा हो रहा था। जैनब ने बात जारी रखी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। कासिम ने तंज से कहा, सवाल बाद में करना, पहले जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैनब ने सुकून से कहा, सवाल का जवाब मिले बिना जूते खाने का कोई मतलब नहीं। कासिम ने झुंझुलाकर कहा, पूछो क्या पूछना है। जैनब बोली, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाला, पढ़ाया, हर जरूरत पूरी की। उन्होंने मुझे कभी एक जूता तो दूर थप्पड़ भी नहीं मारा। आप बताइए, आपको किस हक से मुझ पर हाथ उठाने का हक मिलता है। कासिम चुप हो गया। जैनब ने धीरे से कहा, अब तक मैंने आपकी कमाई का एक कतरा पानी भी नहीं पिया। जो खाना खाया वह आपकी माँ के हाथों की मेहनत थी या आपके वालिद की दौलत का हिस्सा। जब तक मैं आपकी कमाई से कुछ ना खाऊं, ना पहनूं, ना जीऊं, आपको किस हक से मुझ पर जुल्म करने का इख्तियार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कासिम का हाथ, जिसमें जूता था, धीरे धीरे नीचे झुक गया। पहली बार उसके घमंड में दरार पड़ी थी। जैनब ने नरमी से कहा, अगर आप सच में मर्द हैं तो पहले अपनी कमाई से मुझे खिलाइए, पिलाइए, फिर अगर दिल चाहे तो 100 नहीं 1000 जूते मारिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। यह बात तीर की तरह कासिम के दिल में लगी। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया, सीधा अपनी मां के पास पहुंचा। अम्मी, मैंने गलती की है। सलीमा बेगम घबरा गई। क्या हुआ बेटा? कासिम ने सारी बात बता दी, एक एक लफ्ज, जैनब के सवाल, उसकी बात, उसकी हिम्मत। सलीमा बेगम की आंखें भर आईं। बेटा, तुम्हारी बीवी ने सच कहा है। आज तक तुमने अपने दम पर क्या कमाया है। कुछ देर बाद हाशिम अली भी आ गए। उन्होंने बेटे की हालत देखी और बोले, कासिम, हमारी दौलत बहुत है। तुम इतनी दौलत के वारिस हो कि अगर तुम क्या तुम्हारे आने वाली 7 पुश्ते भी ना कमाए तो आराम और चैन से बैठकर खा सकती हैं। मगर यह दौलत तुम्हारी मर्दानगी का सबूत नहीं। मर्द वही है जो अपने हाथों से कमाए। कासिम का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ बाप की दौलत पर पलने वाला एक घमंडी बेटा है और कुछ नहीं। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वह काम करेगा और पहले कमा कर लाएगा। अगली सुबह उसने हाशिम अली से कहा, अब्बा, मुझे अपना जहाज दीजिए। मैं खुद तिजारत करना चाहता हूं, अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूं। हाशिम अली ने बेटे की आंखों में पहली बार सच्चाई देखी। अगर यह फैसला दिल से किया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जैनब को जब यह बात पता चली तो उसने सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह की पहली किरणों के साथ ही कासिम अपने फैसले पर डटा हुआ था। अब वह पहले वाला कासिम नहीं रहा था जिसकी आंखों में सिर्फ घमंड और जिद दिखाई देती थी। अब उसकी निगाहों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह खुद को साबित करना चाहता हो। हाशिम अली ने उसे अपने बड़े जहाजों में से एक दे दिया। जहाज में कीमती मसाले, रेशमी कपड़े, इत्र और कुछ जवाहरात लदवा दिए गए। रुखसती का वक्त आया तो सलीमा बेगम ने बेटे के सर पर हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हिदायत और हिफाजत दोनों दे। जैनब चुपचाप खड़ी थी। कासिम उसके करीब आया। जब लौटूंगा तो अपनी कमाई से तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, फिर हर दिन के 100 जूते पूरे करूंगा। जैनब हल्के से मुस्कुराई, मैं इंतजार करूंगी, मगर जूते से पहले आपकी कमाई का इंतजार है। कासिम को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चिंगारी भर दी हो। वह जहाज पर सवार हुआ और समंदर की लहरों के बीच
अपनी नई जिंदगी की तरफ चल पड़ा। कई दिन का सफर तय हुआ। समंदर कभी सुकून से भरा, कभी तूफानी। रातों को जहाज की छत पर खड़ा होकर कासिम अपने अंदर झांकता। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि बाप की दौलत के बिना वह कितना निहत्था है। एक शाम जहाज एक अनजान बंदरगाह पर रुका। बंदरगाह का माहौल अजीब था। न वहां रौनक थी, न सुकून। लोगों की निगाहों में चालाकी और चाल में फुर्ती थी। कासिम सामान देखने शहर की तरफ चला। अभी कुछ ही कदम चला था कि सामने से एक शख्स आता दिखा। एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में लाठी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह पास आकर बोला, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं आए। कासिम चौंक गया। तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरे वालिद का नाम क्यों ले रहे हो? वह हौले से हंसा। पिछली बार तुम्हारे वालिद आए थे, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रखी थी, बदले में 500 अशर्फियां ली थी। कासिम का दिल धक से रह गया। यह कैसी बेतुकी बात है? कोई आंख गिरवी कैसे रख सकता है? एक आंख वाला बोला, यहां सब कुछ गिरवी रखा जाता है, आंख, हाथ, टांग, सब। फिर उसने सिक्कों की थैली निकालकर आगे बढ़ाई। ये लो 500, अब मेरी आंख वापस कर दो। कासिम घबरा गया। मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, मेरे वालिद ने मुझे कुछ नहीं बताया। वह शख्स कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, अभी नहीं तो अगली बार, फिलहाल 500 दे दो। कासिम ने जल्दी से सिक्के दे दिए। वह आदमी पैसे लेकर गायब हो गया। कासिम ने राहत की सांस ली। अजीब लोग हैं इस शहर के। वह बुदबुदाया। अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक और शख्स सामने आया। वह बैसाखियों के सहारे चल रहा था, एक टांग से लंगड़ाता हुआ। वह हंसकर बोला, तो इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं। कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम भी वहीं बात कर रहे हो? लंगड़ा बोला, पिछली बार तुम्हारे वालिद आए थे, मैंने 500 के बदले अपनी टांग गिरवी रखी थी। अब पैसे हैं, टांग चाहिए। कासिम को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। मेरे पास कोई टांग नहीं है, ना ही मुझे किसी गिरवी की खबर है। लंगड़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, अभी 500 दे दो, अगली बार टांग ले आना। मजबूर होकर कासिम ने उसे भी पैसे दे दिए। अब उसे समझ आने लगा कि यह शहर आम शहर नहीं, यहां लोग धोखे और चालाकी से जीते हैं। मगर अब भी वह इस बात की गहराई तक नहीं पहुंचा था। वह बाजार की तरफ बढ़ा। दुकानों में अजीब किस्म का माल था, हर चीज चमकदार, मगर हर चेहरे पर मक्कारी। उसी दौरान उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला पल भर को ठहर जाए। आंखों में नूर नहीं, बल्कि फरेब की चमक थी। उसने इशारे से कासिम को बुलाया। कासिम जैसे किसी कशिश में बंधता चला गया। वह मुस्कुराकर बोली, लता है तुम परदेसी हो। कासिम ने हामी भरी, तो फिर तुम हमारे मेहमान हुए। हमारे यहां रिवाज है कि मेहमान को सोने के प्याले में दूध पिलाकर इस्तकबाल करते हैं। वह अंदर गई और थोड़ी देर बाद सोने का प्याला लेकर लौटी। कासिम ने बिना सोचे दूध पी लिया और प्याला जमीन पर रख दिया। उसी पल एक बिल्ली झपट कर आई, प्याला मुंह में दबाया और तेजी से भाग गई। कासिम यह सब समझ ही न सका। जब वह उठने लगा तो औरत बोली, मेरा सोने का प्याला दो। कासिम हैरान हुआ, मैंने तो यहीं रखा था। औरत का चेहरा सख्त हो गया। तुमने उसे अपने जहाज पर भिजवा दिया है। कासिम ने इनकार किया, मैं चोर नहीं हूं। औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठा हो गए। कोतवाल आ पहुंचा। बात बादशाह तक पहुंची। बिना ज्यादा तहकीक के कासिम को दोषी ठहराया गया। उसका जहाज जब्त कर लिया गया और उसे 6 महीने की कैद की सजा सुना दी गई। जेल की सलाखों के पीछे बैठा कासिम पहली बार टूट गया। अब उसके पास न दौलत थी, न इज्जत, न ताकत, सिर्फ एक एहसास था। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। और जैनब वह दूर शमसाबाद में बैठी दुआ कर रही थी। मगर उसे क्या पता था कि उसका शौहर ठग नगर की सबसे गहरी चाल में फंस चुका है। 6 महीने की कैद कासिम की जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। जिस शख्स ने कभी मुल्क के बड़े ताजिर का बेटा होने पर फक्र किया था, वही अब तन्हा कोठरी में बैठा दीवारों को घूरता रहता। पहले हफ्ते वह गुस्से में था, दूसरे हफ्ते शर्म में, तीसरे हफ्ते मायूसी में और चौथे हफ्ते से उसने रोना छोड़ दिया। अब वह बस सोचता था, मैं क्या था और अब क्या बन गया हूं। उसकी आंखों के सामने जैनब का चेहरा घूमता, उसकी सुकून भरी मुस्कान,
उसके सवाल और उसकी हिम्मत। पहले अपनी कमाई से खिलाओ, ये जुमला जैसे उसकी रूह में उतर गया था। एक दिन जेल के दरवाजे खुले। सिपाही ने आवाज दी, कासिम, तुम्हारी सजा पूरी हुई, जाओ। वह बाहर निकला तो धूप भी उसे अजनबी लग रही थी। न उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े थे, न जेब में एक सिक्का। जहाज जब्त हो चुका था, माल बिक चुका था और उसका नाम बदनामी की तरह पूरे ठग नगर में फैल चुका था। वह गलियों में भटकने लगा। कभी किसी सराय के बाहर बैठ जाता, कभी किसी मस्जिद की सीढ़ियों पर भूख लगती तो पानी पीकर पेट बहलाता। उसी हालत में एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब शख्स से हुई। दुबला पतला, मगर आंखों में होशियारी की चमक, हाथ में छोटा छोटा सा ढोलक, कंधे पर झोली। उसने पूछा, क्यों भाई, ऐसे क्यों भटक रहे हो? कासिम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। आंख, टांग, सोने का प्याला, कैद, सब कुछ। वह शख्स हंसा, तुम ठग नगर में आ गए थे। यहां जो एक बार फंसा उसका निकलना आसान नहीं। तो अब क्या करूं? कासिम की आवाज टूट रही थी। वह बोला, मेरे साथ चलो, मैं गाना गाकर रोजी कमाता हूं। तुम औरत का भेष बनाकर नाच लेना, लोग ज्यादा सिक्के देंगे। कासिम का सिर शर्म से झुक गया। मैं औरत का भेष भूख इज्जत से बड़ी होती है दोस्त। वह शख्स बोला। कासिम के पास कोई और रास्ता ना था। उसने हामी भर ली। अगले दिन उसे रंगीन कपड़े पहनाए गए, बालों में गजरा, आंखों में सुरमा और चेहरे पर नकली मुस्कान। आईने में देखकर उसे खुद से नफरत हो गई। मैं यही करने चला था, मैं 100 जूते मारने वाला। अब खुद जिल्लत की 100 मार खा रहा हूं। बाजार में ढोलक बजी, गाना शुरू हुआ, लोग जमा होने लगे। वाह, क्या नाच है, क्या अदा है। हर ताल के साथ कासिम का दिल टूटता गया, मगर पेट की आग ने उसे नाचते रहने पर मजबूर कर दिया। यूं 8 महीने गुजर गए। इधर शमशाबाद में जैनब का सब्र इम्तिहान बन चुका था। पहले महीने उसने इंतजार किया, दूसरे में दुआ की, तीसरे में बेचैनी बढ़ी और 8वें महीने उसने फैसला कर लिया। वह सास ससुर के सामने खड़ी हुई। अब मैं खुद जाऊंगी, शौहर मेरी वजह से गया है, उसे मैं ही वापस लाऊंगी। हाशिम अली ने हैरानी से देखा, बेटी, वह ठग नगर है, तुम अकेली कैसे जाओगी? जैनब ने पूरे यकीन से कहा, अकेली नहीं जाऊंगी। आप 5 जहाज दीजिए, कुछ दौलत और 5 वफादार आदमी। सलीमा बेगम की आंखें भर आईं। बेटी, तुम मर्दों से ज्यादा हिम्मती हो। जैनब ने मर्दाना भेष बनाया, सर पर पगड़ी, चेहरे पर नकाब और आवाज में सख्ती। साथ में 5 आदमी और एक तरबियत याफ्ता कुत्ता। 4 दिन का सफर तय करके जहाज ठग नगर के पास रुका। जैनब ने दिल में कहा, कासिम, अगर तू जिंदा है तो मैं तुझे यहां से जरूर निकालूंगी। जैसे ही वह जमीन पर उतरी, वही एक आंख वाला आदमी सामने आ गया। इस बार तुम्हारे वालिद नहीं आए। जैनब मुस्कुराई, काका, तुम्हारी आंख हमारे जहाज पर है, जाओ ढूंढ कर लाओ। आदमियों ने ढूंढने का ढोंग किया, हुजूर नहीं मिली। जैनब ने सख्ती से कहा, तो फिर इसकी दूसरी आंख निकाल लो, दोनों मिलाकर पहचानेंगे। एक आंख वाला कांप उठा, ना नहीं, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए, और वह भाग खड़ा हुआ। जैनब समझ गई, यह जगह वही ठग नगर है। उसका शक यकीन में बदल गया और उसे यकीन हो गया कि उसका शौहर भी यहीं कहीं कैद है, जिल्लत में है या मजबूरी में। जैनब ने ठग नगर की गलियों में कदम रखा तो उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि अजीब सा इत्मीनान था। अब वह इस बस्ती की चालों को समझ चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि यहां हर मुस्कान के पीछे फरेब है और हर नरमी में कोई ना कोई जाल छुपा हुआ है। वह अपने साथियों को इशारे से पास बुलाकर बोली, यहां आंख कान खुले रखना, कोई भी हरकत बेवजह नहीं होती। अभी वह कुछ ही आगे बढ़ी थी कि एक आदमी लंगड़ाता हुआ सामने आया। एक टांग जमीन पर घिसट रही थी, दूसरी बैसाखी के सहारे चल रही थी। वह दर्द भरी आवाज में बोला, हुजूर, इस बार तुम्हारे वालिद नहीं आए। पिछली बार उन्होंने मेरी टांग 500 में गिरवी रखी थी। अब पैसे हैं, टांग चाहिए। जैनब मुस्कुराई, काका, हमारे जहाज पर इतनी टांगें हैं कि पहचान मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है तुम अपनी दूसरी टांग भी दे दो ताकि जोड़ मिलाकर देख सकें। साथियों ने कदम बढ़ाया। लंगड़ा कांप उठा, नहीं नहीं, मुझे टांग नहीं चाहिए, जाने दो मुझे। वह एक टांग पर उछलता हुआ भाग गया। साथी हंस पड़े। जैनब बोली, देखा, यह शहर सच और झूठ के फर्क से चलता है। अब वह बाजार की तरफ बढ़ी। बाजार वैसा ही था जैसा कासिम ने देखा था, चमकदार मगर जहरीला।
हर दुकान पर कोई ना कोई चालाक निगाह, हर कोने में कोई ना कोई जाल। उसी वक्त उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वहीं तेज चमकती आंखें, वहीं बनावटी मुस्कान। औरत ने इशारे से उसे बुलाया। लगता है तुम परदेसी हो। जैनब ने नकाब के पीछे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मेहमान नवाजी का हक तुम्हारा है। औरत ने वही रस्म दोहराई। हम मेहमान को सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। जैनब जान चुकी थी कि अब क्या होने वाला है। वह बैठ गई। औरत अंदर गई और सोने के गिलास में दूध ले आई। जैनब ने सुकून से दूध पिया और गिलास जमीन पर रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, एक बिल्ली बिजली की तरह झपट्टी और गिलास मुंह में दबाकर भागी। मगर इस बार हालात बदल चुके थे। जहाज पर छुपाया गया तरबियत याफ्ता कुत्ता चौकस था। बिल्ली जैसे ही पास पहुंची, वह भौंक उठा। साथ ही दौड़े। बिल्ली घबराकर मुड़ी और गिलास वापस उसी औरत के घर में जा छुपी। जैनब उठी तो औरत चिल्लाने लगी, लोगों, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया। कोतवाल आ पहुंचा। गिलास कहाँ है? जैनब ने कहा, मैंने नहीं लिया। चाहो तो जहाज की तलाशी लो। तलाशी हुई, कुछ ना मिला। जैनब ने सख्त आवाज में कहा, अब इस औरत के घर की तलाशी लो। कोतवाल हिचकिचाया, मगर जैनब की आवाज में ऐसा यकीन था कि वह इनकार न कर सका। घर की तलाशी हुई। पलंग के नीचे बिल्ली गिलास दबाए बैठी मिली। भीड़ में खलबली मच गई। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। कोतवाल ने हुक्म दिया, इस औरत को गिरफ्तार करो। जैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज पहली बार ठग नगर में सच की जीत हुई थी। अब उसका अगला मकसद सिर्फ एक था, कासिम को ढूंढना। वह आगे बढ़ी। चौराहे पर ढोलक की आवाज सुनाई दी। एक आदमी गा रहा था और उसके साथ एक औरत नाच रही थी। जैनब का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। नाचने वाली औरत के चेहरे में उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह आगे बढ़ी। इन्हें मेरे पास लाओ, उसने साथियों से कहा। दोनों को पकड़ा गया। गाने वाला बोला, हुजूर, यह औरत नहीं, मेरा साथी है, मजबूरी में भेष बदला है। जैनब की आंखें भर आईं। ये आवाज, ये लहजा, ये चेहरा, ये कासिम था। मगर कासिम ने जैनब को नहीं पहचाना। वह मर्दाना भेष में थी। जैनब ने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हें इससे बेहतर काम दूंगी। कासिम ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसे क्या पता था कि जिसके सामने वह खड़ा है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। जहाज पर पहुंचकर जैनब ने उसे नहलवाया। उसके जनाना कपड़े बक्से में रख दिए गए। मर्दाना लिबास पहनाया गया। आईने में देखकर कासिम रो पड़ा। मैं फिर से इंसान बन गया हूं। जैनब ने दिल में कहा, नहीं कासिम, अब तुम सच में इंसान बनोगे। फिर उसने एक सौदा रखा। मैं 10 दिन के लिए तिजारत पर जा रही हूं। अगर मैं लौटी तो तुम्हें 500 सोने के सिक्के मिलेंगे। अगर ना लौटी तो यह तीनों जहाज तुम्हारे। कासिम के दिल में फिर से लालच जाग उठा। उसने हामी भर दी और जैनब मुस्कुरा दी। ये उसकी आखिरी चाल थी। अब इम्तिहान का वक्त करीब था। जैनब अपने साथियों के साथ जहाज लेकर रवाना हुई। मगर वह कहीं दूर तजारत करने नहीं जा रही थी। उसका रास्ता सीधा शमसाबाद की तरफ था। दिल में सुकून था कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। शौहर मिल चुका था। अब बस आखिरी पर्दा उठना बाकी था। उधर कासिम जहाज पर रह गया। 3 जहाज माल से भरे हुए उसकी निगरानी में थे। उसका दिल खुशी से भर गया। अगर वह लौट आई तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, और अगर ना लौटी तो तीनों जहाज मेरे। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद मेरी किस्मत फिर से जाग गई है। दिन गुजरते गए। 1, 2, 5, 10 जैनब नहीं लौटी। 11वां दिन भी बीत गया। कासिम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब ये जहाज मेरे हैं। मैं फिर से ताजिर बन गया हूं। उसने फौरन जहाजों को रवाना किया और शमसाबाद का रुख किया। रास्ते भर उसके जहन में सिर्फ दौलत और शान और शौकत घूमती रही। उसने सोचा, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। शमसाबाद पहुंचते ही उसके वालिदैन को खबर मिली। हाशिम अली और सलीमा बेगम दौड़ते हुए आए। बेटे को सलामत देखकर उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तुम जिंदा हो। सलीमा बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। कासिम ने सीना चौड़ा करके कहा, अब्बा, अम्मी, मैंने वह कर दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 जहाज माल से भरे हुए सब मेरे हैं। हाशिम अली हैरान रह गए। 3 जहाज? कासिम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह मेरी तिजारत की कमाई है। वह सीधे घर पहुंचा। दिल में एक पुराना हिसाब जाग उठा।
मैं 8 महीने बाहर रहा। हर दिन के 100 जूते अब पूरा हिसाब चुकता करूंगा। उसने जूता उठाया और ज़ैनब के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही बोला, तुम्हारे वालिद ने उम्र भर में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैंने कुछ महीनों में कमा लिया है। ज़ैनब मुस्कुरा दी। वह मुस्कान कासिम को चुभ गई। हंस क्यों रही हो? सर आगे करो। जूते वाली शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। ज़ैनब ने सुकून से कहा, जूते मैं नहीं खाऊंगी। कासिम तिलमिला उठा। क्या मतलब? तुम अपने वादे से मुकर रही हो? ज़ैनब की आवाज में सख्ती आ गई। पहले यह बताओ, ये दौलत सच में तुमने कमाई है या किसी ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें मुफ्त में दे दी है? कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा उसका राज खुल जाएगा, लेकिन वह हिम्मत करके बोला, तो ये क्या कह रही हो? उसकी आवाज हकला गई। ज़ैनब उठी, कमरे के एक कोने में रखे संदूकों की तरफ गई। संदूक खोला। अंदर से वे जनाना कपड़े निकले, जिन्हें देखकर कासिम के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही कपड़े थे जो कासिम ने चौराहे पर नाचते वक्त पहने थे। कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांप गई। तुम्हें यह कैसे मिला? ज़ैनब ने इत्मीनान से कहा, क्योंकि जिस सौदागर ने तुम्हें यह सारी दौलत दी है और तुम्हें उसे जिल्लत की जिंदगी से निकाला है, उस सौदागर का नाम ज़ैनब था और वह तुम्हारी बीवी थी। कासिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम? हाँ, ज़ैनब बोली। जिसने तुम्हें ठगनगर से निकाला, जिसने तुम्हें इंसान की तरह जीने का मौका दिया, जिसने तुम्हें जहाज़ों की हिफाजत सौंपी, वह मैं थी। कासिम की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया। मैंने फिर गलती की। मैंने फिर लालच किया। ज़ैनब बोली, तुम्हें जहाज इसलिए दिए थे ताकि देख सकूं कि घमंड अभी जिंदा है या मर चुका। कासिम ने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए इस राज को किसी पर मत खोलना। मैं यह जिल्लत किसी को नहीं दिखा सकता। ज़ैनब हल्के से मुस्कुराई। अगर तुमने वाकई तौबा कर ली है तो यह राज हमेशा दफन रहेगा। तो अब बताओ, क्या मुझे 100 जूते अब भी रोज खाने होंगे? कासिम रो पड़ा। मैं वादा करता हूं, अब ना घमंड रहेगा ना जुल्म। ज़ैनब ने कहा, तो फिर 100 जूते नहीं मारोगे? कासिम ने सिर झुका लिया। नहीं, अगर चाहो तो मैं खुद रोज 100 जूते खा लूं, या तुम मुझे मार लेना। मैं खुशी खुशी तुम्हारे 100 क्या 1000 जूते भी खा लूंगा, मगर तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। दोनों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। वह आंसू शर्म के थे और मुस्कान सुकून की। उस दिन के बाद कासिम सच में ताजिर बना। अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपनी बीवी की अक्लमंदी के साये में। ज़ैनब ने साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं होती। वह अक्ल और सब्र से घमंड को भी बदल सकती है। और इस तरह एक जालिम सोच एक मोहब्बत भरे सबक में बदल गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक शख्स के बदलने की नहीं, यह कहानी उस सोच के मरने की है जो औरत को कमजोर समझती है। यह कहानी बताती है कि अगर औरत चाहे तो वह घर नहीं, किस्मत बदल सकती है। घमंड तलवार से नहीं टूटता, वह टूटता है अक्ल, सब्र और हिम्मत से। और जो औरत जुल्म के सामने झुकने के बजाय हिकमत से खड़ी हो जाए, वह सिर्फ बीवी नहीं रहती, वह रहनुमा बन जाती है। तो याद रखिए, जहां औरत को इज्जत मिलती है वहीं घर जन्नत बनता है, और जहां औरत की अक्ल को समझा जाए वहीं मर्द इंसान बनता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही यह भी बताएं कि आप लोग किस शहर से या किस मुल्क से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। शुक्रिया।